का जो ये केबल है आपका, उसका बैक में ये रेजिस्टेंस को हमें कनेक्शन कर दिया, ठीक है। प्लस है और T7 इसका माइनस है। तो एड्रेस में डाल दिया। अब इसका प्लेट कवर को लगा देना है। अब ये कंट्रोल मॉडल वर्किंग प्रिंसिपल, तो यहाँ पर भी छोटा सा जानकारी दे देता हूँ। कंट्रोल मॉडल इज द रिमोट स्विचिंग डिवाइस टू कंट्रोल 24 वोल्ट ऑपरेटिंग डिवाइस लाइक बेल्स, साउंडर्स, स्ट्रोब्स, etc. द रिक्वायर्ड सप्लाई इज ड्रॉ फ्रॉम ए 24 वोल्ट पावर सप्लाई यूनिट. The red blinking LED indicates normal operating condition and the steady state LED for activated condition. What is the control model in fire alarm system? तो यहाँ पर छोटा मोटा आंसर दे देता हूँ. The fire alarm control units can be used to control the function of other systems such as elevator, recall, automatic door closure, smoke control system, and so on. The most common way that the fire alarm can do this is through the use of a control circuit and ए रिले. फिनिशिंग काम हो रहा है, ठीक है. ये जो शुरू है टाइट कर देना है. हेलो, आज मैं जानकारी दूंगा कंट्रोल मॉडल. कंट्रोल मॉडल जो है इंस्टॉल कैसे करना है और इसका कनेक्शन वगैरह कैसे करना है. तो ये जो कंट्रोल मॉडल आपका इंस्टॉल किया जाता है, जहाँ पर आपका मैनुअल कॉल पॉइंट इंस्टॉल किया जाता है, यानी कि MCP, और आपका हुटर जहाँ पर इंस्टॉल किया जाता है, जहाँ हुटर है वहाँ पर MCP है, उसका पर में इस कंट्रोल मॉडल को इंस्टॉल करना पड़ता है. तो इसका कनेक्शन वगैरह कैसे करते हैं, चलिए जानते हैं. तो ये जैसे आपका जैक्सन बॉक्स को इंस्टॉल कर लिया हो, ये लेफ्ट साइड से जो केबल आ रहा है ये आपका पावर केबल है. ये पावर केबल एक जगह से आएगा और दूसरा जगह में जाएगा. और ये जो केबल दिख रहा है ग्लैंड किया हुआ, ये जो है हुटर का केबल है. और उसका नीचे में एक केबल जो दिख रहा है ये इसमें इंस्टॉल होगा. दाहिने तरफ एक बॉक्स लगा हुआ, ये आपका रिले मॉडल के लिए. तो बाएं तरफ में कंट्रोल मॉडल आपका इंस्टॉल किया जाएगा. तो उसका कनेक्शन वगैरह कैसे करते हैं, चलिए जानते हैं. तो सबसे पहले देखिए, लूप इन आउट जो है नीचे दिया हो, ऊपर से आके यहाँ पर मैं ग्लैंड कर दिया हूँ केबल को. और लेफ्ट साइड से दो केबल है उसको भी ग्लैंड कर दिया हूँ, ठीक है. और का केबल भी अभी ब्लेंड हो गया, ठीक है. अब नीचे का लूप इन कनेक्शन करते हैं और इधर से एक केबल लूप करके डालता है. तो यहाँ पर अभी सभी केबल आ गया. ये जैसे आपका रूटर का है और ये दोनों पावर है और ये लूप इन और लूप आउट ये केबल है, ठीक है. तो कंट्रोल मॉडल में हमेशा आपका दो केबल, दो चार केबल और 5 केबल आता है. कंट्रोल मॉडल में 5 केबल आता है. अगर रूटर का लास्ट वाला सप्लाई होता तो एक ही होगा, ठीक है. तो ये लूप वाला है इसीलिए डबल है, तो 5 केबल आएगा. तो पूरा केबल में अभी फेरोल लगा दिया हूँ. अब इसमें लग मार लेते हैं. तो अभी देखिए सभी में आपका फेरोल विथ लग मार दिया गया. अब इसका कनेक्शन करते हैं कमर्शियल यानी कि कंट्रोल मॉडल में. तो ये है हमारा कमर्शियल मॉडल, जैसे कि ऊपर में लिखा हुआ है कमर्शियल मॉडल. और ये पावर कनेक्शन होगा और ये आपका हुटर का जाएगा. ये एड्रेस लगाने का है. और ये SLC लूप इन लूप आउट कनेक्शन होगा, माइनस माइनस प्लस प्लस, ठीक है. इसका साथ में एक रेजिस्टेंस दिया हुआ रहता है. ये जो है ये रेजिस्टेंस एक दिया हुआ है. ये रेजिस्टेंस ये हुटर वाला केबल के साथ इसे कनेक्शन करना है, ठीक है. तो चलिए कनेक्शन करते हैं. तो आपका ये देखिए SLC माइनस एंड प्लस में लूप इन आउट को कनेक्शन कर दिया. ये देखिए माइनस में लूप इन आउट का माइनस दिया हूँ और प्लस में लूप इन आउट का प्लस दिया, ठीक है. तो ये इस तरह से कनेक्शन करना है लूप इन आउट को. आप अभी पावर केबल को कनेक्शन कर दिया हूँ. यहाँ पर देख लीजिए आपका पावर केबल जो है यहाँ पर लिखा हुआ है T11 T10. T10 में आपका प्लस देना है, T11 में माइनस देना है पावर केबल को हुटर का, ठीक है. तो अभी देखिए हुटर का जो ये केबल है आपका, उसका बैक में ये रेजिस्टेंस को हमें कनेक्शन कर दिया, ठीक है. तो इस तरीके से आपको रेजिस्टेंस को कनेक्शन करना पड़ेगा एक साथ. जो आउट केबल जा रहा है उसका माइनस प्लस यहाँ पर देख लीजिए, प्लस पे प्लस दिया. T6 प्लस है और T7 इसका माइनस है. तो पहले आपका लेफ्ट साइड प्लस दिया है, राइट साइड माइनस, ठीक है. तो इस हिसाब से कनेक्शन करना है. आप इसे क्लोज कर देना, ठीक है. तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ. तो इसे इंस्टॉल कर दिया हूँ. अब क्या करना है, इसमें एड्रेस डालना पड़ेगा, ठीक है. तो मैं यहाँ पर एड्रेस डाल देता हूँ, ठीक है. ये जैसे आपका एड्रेस 5 नंबर का ये कंट्रोल मॉडल है. तो एड्रेस में डाल दिया. अब इसका प्लेट कवर को लगा देना है. अब ये फिनिशिंग काम हो रहा है, ठीक है. ये जो स्क्रू है टाइट कर देना है और उसके बाद जो है दूसरा जो स्क्रू है उसे भी टाइट कर देना है, ठीक है. तो ये आपका एंड वाला काम हो जाता है. इस तरह से आपका जो कंट्रोल मॉडल यानी कि हुटर का पास इंस्टॉल कर सकता है इस तरीके से, ठीक है. और टेबल हमारा यहाँ पर. तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं. और आपको मैं पूरा बिल्डिंग का फायर अलार्म सिस्टम का A to Z पूरा जानकारी दूंगा. छोटा छोटा वीडियो बना के आपको जानकारी दूंगा ताकि आपको समझने में आसानी रहे. अब बात करते हैं व्हाट कॉज कंट्रोल मॉडल फेलोर. पॉसिबल कॉज ऑफ कंट्रोल मॉडल फेलोर. नॉट इनो पावर सप्लाई और वोल्टेज इज बीइंग directed to the model. Too much voltage is being directed to the model. Disintegrated connection between models failure sensor.